पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। भारत के स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में सिंगर दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ था। दरअसल लता जी का बचपन का नाम हेमा था, वहीं दीनानाथ फेमस मराठी थिएटर आर्टिस्ट, मराठी और कोंकणी म्यूजिशियन और क्लासिकल सिंगर थे। दरअसल लता जी की मां शेवंती दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। वहीं वे 4 छोटे भाई बहन मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ में सबसे बड़ी थी। इसी के साथ अगर बात करें तो ये भी माना जाता है कि सिर्फ 2 ही दिन स्कूल जा पाई थी लता दीदी। आखिरकार ऐसा क्यों? सबसे रोचक बात यह है कि लता दीदी अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 दिन ही स्कूल गई। संगीत की सारी शिक्षा दीक्षा घर पर ही पिता ने दे दी। अलग अलग भाषाएं भी उन्होंने घर पर बैठे ही सीखी। वहीं 16 दिसंबर 1941 की बात करें तो लता दीदी पहली बार स्टूडियो में माइक के सामने थी। रेडियो प्रोग्राम के लिए गाना रिकॉर्ड हुआ और शुरू हो गया सुरमई गीतों का 7 दशक का सफर। 14 अप्रैल 1942 के बारे में अगर बात करें, लता जब सिर्फ 13 साल की थी तब उनके पिता दीनानाथ नहीं रहे। परिवार की सारी जिम्मेदारी अब लता जी के कंधों पर आ गई थी। इसी के साथ अगर हम बात करें, जिम्मेदारी भी मेहनत को धकेलने का काम करती है। जब पिताजी नहीं रहे तब मैंने टीनेज में कदम रखा ही था। घर चलाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई क्योंकि सबसे बड़ी मैं ही थी। काम मिलता रही, इसके लिए ये जरूरी था कि मेरी हिंदी अच्छी हो। और इसीलिए वे कहते हैं कि हम मराठी हैं और मराठी जब हिंदी बोलते हैं तो उनके उच्चारण में भी मराठी झलक जाती है। मुझे अपनी हिंदी से इसे दूर करने के लिए उर्दू के करीब जाना पड़ा और उर्दू और हिंदी सीखने में मैंने खूब मेहनत की। इसके अलावा अगर बात करें तो लता दीदी के 80 सालों के म्यूजिक करियर में करीब 50,000 गाने गाए। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली समेत कुल 36 भाषाओं में गानों को आवाज दी। वहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में लता दीदी ने 35 सालों में 700 से भी ज्यादा गाने गाए थे। सिर्फ यही नहीं, 19 के दशकों में यश चोपड़ा के हर फिल्म की एक्ट्रेस की आवाज लता मंगेशकर जी की ही थी। उन्होंने ए.आर. रहमान के कॉम्पोजिशन में कई हिट गाने भी दिए। 1989 में लता दीदी ने लता मंगेशकर फाउंडेशन की शुरुआत की थी। दरअसल इस फाउंडेशन के जरिए वे पुणे में अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर अस्पताल भी बनवाया, जो कि 6 एकड़ में फैला हुआ था। इसके अलावा लता मंगेशकर के नाम पर भी नागपुर, महाराष्ट्र में एक अस्पताल है, उसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के मास्टर गुलाम हैदर ने इसमें मेरी बहुत मदद की क्योंकि उन्हीं के कारण मैं प्लेबैक सिंगर बन गई। यही कहना था लता जी का, क्योंकि लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि इनकी आवाज पतली है, फिल्मों में नहीं चल सकती, लेकिन गुलाम अड़े रहे और मुझे मौका दिया। और ऐसे में अगर हम बात करें स्वर कोकिला की कहे हुए कुछ शब्दों के बारे में तो उनका कहना था कि गायन में सांस का बहुत महत्व है, खास तौर पर तब जब आप माइक पर गा रहे हैं। हमारे वक्त में ना सांस की आवाज अच्छी नहीं मानी जाती थी। मुझे अनिल विश्वास जी ने सांस पर कंट्रोल करना सिखाया था। ये बात 1947 की है। उनके लिए मैं गा रही थी तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि इस लाइन के बाद मुझे सांस लेना है। उन्होंने सिखाया था कि जब भी सांस ली जाए तो पता नहीं लगना चाहिए। मेहनत तो निरंतर ही करनी होगी, काम शुरू करने से पहले और काम शुरू करने के बाद भी। और इसीलिए तो कहते हैं कि पहले काम करने के लिए मेहनत और फिर उस काम के नाम को बनाए रखने के लिए मेहनत करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी से जब पूछा गया कि वह सफेद रंग की साड़ी क्यों पहनती है, इतना क्यों पसंद करती है, तो इस पर उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ जवाब दिया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें बचपन से ही सफेद रंग काफी भाता था और वह जब घाघरा चोली पहनती थी तो इसी कलर का वह घाघरा चोली पहनती थी। हालांकि बीच में ऐसा समय आया जब उन्होंने पीले गुलाबी जैसे रंग की साड़ियां पहनना भी शुरू किया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ अचानक से, जब लता जी ने एक ऐसा फैसला ले लिया। दरअसल लता जी ने बताया कि 1-2 साल तक ऐसा करने के बाद अचानक उनके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया कि इस बात का तो कोई अंत ही नहीं है। दरअसल कभी उन्हें गुलाबी पसंद आ रहा है तो कभी उन्हें पीला और नीला। इस वजह से ही उन्होंने ये फैसला लिया कि वह इन अलग अलग रंगों को छोड़ते हुए सिर्फ सफेद रंग की साड़ियां ही पहना करेंगी।